नीच से नीच व्यक्ति की कल्पना करिए, एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति की कल्पना करिए और एक दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति की कल्पना करिए। ये समस्त कल्पना करने पर जो एक चित्र बनता है वो रामपाल का चित्र बनेगा। ये ऐसा धूर्त, निर्लज्ज, निकृष्ट प्राणी है कि क्या ही कहें इसके बारे में। इसने किस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट की है, फिर भी अलग है। हमारे जो भक्त वाले जो कबीर हैं वो अलग हैं और इसकी ये कबीर भी मनगढ़ंत कबीर हैं। जो वस्तुतः कबीर के वंशज हैं वो तो इसको एकदम नकार देते हैं। कबीर की जो वंशावली, जो उनकी फॉलो करने वाले लोग हैं वो तो इनसे एकदम अलग हैं। वो इसको मना ही कर देते कि ये दुष्ट है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अभी आपने देखा इसे, ये देखे कहने के लिए संत है लेकिन इन्हें संत कहते हुए भी शर्म आती है। इस तरीके की बातें तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं करता जब आपस में किसी से कोई बहस हो जाती है। तो देखिए कहते हैं ना, संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सच कहते हैं कि भगवा कपड़े पहनने से, माला डाल लेने से और माथे पर तिलक चंदन लगाने से कोई संत नहीं बन जाता है। तो ये वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके की इनकी गंदी भाषा है, तो इनका जो पोल पट्टी है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल दी है, तो इन्हें बुरा लग रहा। मुनिंद्र नाम से प्रकट पूर्व परमात्मा, मतलब जो कबीर है वो मुनिंद्र रूप में आए हुए थे, जो इसके अनुसार ये बता रहा है। अच्छा, इसके कबीर भी अलग है। हमारे जो भक्त वाले जो कबीर हैं वो अलग हैं और इसकी ये कबीर भी मनगढ़ंत कबीर हैं। जो वस्तुतः कबीर के वंशज हैं वो तो इसको एकदम नकार देते हैं। कबीर की जो वंशावली, जो उनकी फॉलो करने वाले लोग हैं वो तो ज्ञान गंगा पढ़ रहे हैं, इसमें से नल नील के बारे में बता रहे हैं। नल नील के बारे में बता रहे हैं कि उनके ऋषि, उनके जो गुरु थे वो मुनिंदर थे। और देखिए जहां बिल्कुल इन्हें सही लगा वहां सही है और जहां इन्हें त्रुटि निकाली वहां एक गलत साबित कर रहे हैं। तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगी कि नल नील को जब उनके जो गुरु थे उन्होंने आशीर्वाद दिया तो ये इसमें कोई त्रुटि निकालने वाली बात तो है नहीं। ये तो आपका भी कॉमन सेंस होगा कि इतना कि भाई उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई आज के बाद आपसे कोई जो नॉर्मल चीज है वो तो तैरेंगी ही तैरेंगी, बाकी भारी से भारी उन्होंने बताया कि लोहा पत्थर, इससे तो भारी कोई चीज होती ही नहीं है भाई, वो भी नहीं डूबेगी। तो ये आप अपनी कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको बिल्कुल कॉमन सेंस खत्म हो चुकी है, आपको कुछ पता सता ही नहीं है। भाई अगर हम किसी को कोई चीज देना चाहेंगे तो हम उसे प्रमाणित भी करेंगे कि और कहेंगे कि भाई आपको हमने ये चीज दे दी, ये इतना फायदा करती है और इसका ये वो है। तो ये भाई देखिए, आप कहने के लिए संत हैं लेकिन आप, मुझे लगता है कि संत के नाम पर एक धब्बा है। आपने भोली जनता का ब्रेन वॉश किया था आज तक, लेकिन अब नहीं होने वाला है। आप कहते हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज जी घुमा फिरा कर ये कहते हैं कि भाई मेरे से नाम दीक्षा ले लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी के नियम है। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं अगर आप इन नियमों को फॉलो कर सकते हैं तो तभी नाम दीक्षा लीजिए, नहीं तो यहाँ भीड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तरह नहीं है वो कि भाई आइए और नाम ले लीजिए, बस नाम ले लीजिए, कुछ भी ना। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ही कर दिया है कि यहाँ भीड़ की जरूरत नहीं है आपकी तरह कि जैसे कि आपको बस नाम देने से मतलब है। संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ गाइडलाइन है जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। उनके भगत जो होते हैं, नहीं तो संत रामपाल जी महाराज जी उन्हें बाहर कर देते हैं। आपकी तरह नहीं, उन्हें भीड़ चाहिए होती है कि आप जैसे कि आपको बस भीड़ चाहिए, बस आपको कुछ भी नहीं पता है। आपने जनता को आज तक। अभी इस भगवादारी की एक बात और देखिए, ये कहता है कि कबीर के वंशज, उनके फॉलोवर। देखिए फॉलोवर अलग बात होती है, वंशज अलग बात होती है। तो कबीर जी ने तो कभी शादी ही नहीं की थी। इनसे पूछना चाहेंगे तो उनके वंशज कहाँ से आ गए? भाई आप सही से पढ़ लिया कीजिए और जब बात कीजिए इस कबीर जी के ऊपर। कबीर जी कल भी भगवान थे, आज भी भगवान और आगे भी रहेंगे। और आप जो कह रहे हैं कि उन्हें भाई जो कबीर को फॉलो करते हैं वो उन्हें गलत साबित करते हैं कि उन्होंने अपना भगवान बना लिया। कबीर जी ने ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भगवान बनाए नहीं है। कबीर जी वे वेदों में प्रमाणित हैं और दिखाते भी हैं। और स्वयं वेद में जाकर देखिए कि 5वें वेद में स्पष्ट लिखा है, कबीर सागर में लिखा है कि कबीर जी की महिमा को जाकर देखिए कबीर जी क्या कह रहे हैं। लेकिन आपको तो पढ़ना आता ही नहीं लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आपको पढ़ना वढ़ना आता ही नहीं है बस। और संत रामपाल जी महाराज जी के पीछे आप हाथ धोकर पड़ गए हैं। तो भाई आप जितना जी करे उतनी त्रुटि निकालिए, लेकिन अब आपके बस की कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखा दिया है और पढ़ी लिखी जनता है और आपके बकाए में आने वाली नहीं है।
आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है देश विदेश में फैलता जा रहा है और देखिए ये आगे भी और बढ़ता ही जाएगा। तो अपना दिल थाम कर रखें। संत रामपाल जी महाराज जी पर जो आप गाली गलौज और उल्टा सीधा बोलते हैं ना, वो बहुत गलत है, क्योंकि आप एक संत है और संत की मर्यादा लांघते हैं, क्योंकि ये संत की भाषा नहीं होती। जिस तरीके की आप बात करते हैं, आप भी अपना प्रमाण दिखाइए, और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो दिखाई ही दिया है, आप दिखाइए ना, आप प्रमाणित कीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी किताबें छापी हैं, आप भी कोई छाप कर दिखाइए, कोई तो बताइए कि कबीर भगवान कैसे साबित हुआ। भाई यही तो बात हुई, ये क्या कि जी नल नील ने के जी पत्थर तिर गए और ये वो हो गया। अरे नल नील के पत्थर तिर गए थे तो मुनिंदर ऋषि जी ने ही जाकर इसे भी सफल करवाया था, ये प्रमाणित है, जाकर देख सकते हैं। सतपुरुष कबीर हैं चारों युग प्रमाण, झूठे गुरु मर गए हो गए भूत मशान, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतपुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाया भेद न पा, काशी में कबीर हुआ। गरीबदास जी की वाणी में लिखा हुआ है, ये जाकर देख सकते हैं आप। और देखिए गुरु ग्रंथ साहब के में भी लिखा, हक्का कबीर करीम तू बेपरवरदिगार। इससे ज्यादा और क्या चाहिए, क्योंकि आप पे पढ़ना लिखना आता नहीं है। और देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने तो प्रमाणित कर दिया है। और देखिए गुरु ग्रंथ साहब में ही लिखा है, उंधला नीच जात परदेसी मेरा खिन आवे तिल जावे, जाकी संगति नानक रहदा क्यों कर मोंडा पावे। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर दिया है कि कबीर इस भगवान, कबीर गॉड है। और देखिए आपके कहने या ना कहने से कुछ नहीं होने वाला। आप जो कह रहे हैं ना कि भाई नल नील के पत्थर के बारे में, तो आज आप ये वीडियो देख लीजिए, हम इसे भी दिखाएंगे, आपको प्रमाणित कर कर दिखाएंगे, आपकी तरफ फेक बात नहीं करने वाले। चलिए तो इस वीडियो को जरूर देखिए। दर्शकों, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3 गवाही देता है कि पूर्ण परमात्मा मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते। अपने इसी विधान अनुसार पूर्ण परमात्मा चारों युगों में कमल के फूल पर शिशु रूप में सशरीर प्रकट होते हैं। निःसंतान दंपत्ति द्वारा उनके परवरिश की लीला प्रारंभ होती है। प्रभु कबीर जी कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कहटेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। सतयुग में पूर्ण परमात्मा सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनींद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर नाम से आते हैं। आज हम परमात्मा कबीर जी के त्रेता युग और द्वापर युग की उन लीलाओं से आपको अवगत करवाएंगे जो रहस्य बनी हुई है। प्रभु कबीर जी त्रेता युग में मुनींद्र रूप में श्री रामचंद्र जी के समकालीन रहे हैं और द्वापर युग में करुणामय रूप में कृष्ण जी के समकालीन रहे हैं। त्रेता युग में नल नील, रानी मंदोदरी, विभीषण और पवन पुत्र हनुमान जी परमात्मा संपर्क में आए थे। परमात्मा ने त्रेता युग में अनेकों लीलाएं की। एक समय त्रेता युग में नल और नील नाम के आपस में मौसेरे भाई थे। उनकी माताएं बहनें थीं। नल नील प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप मानसिक बीमारी से ग्रसित थे। वे ऋषि मंडलेश्वरों के पास जाकर थक चुके थे। सभी ने कह दिया था कि आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं, इन्हें आपको जीवन भर भोगना होगा और ये आपकी मृत्यु के साथ ही खत्म होंगे। परंतु नल नील की आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी। वे दोनों परमात्मा की तलाश में ऋषि महर्षियों के पास जाते रहते थे। एक दिन किसी भक्त ने परमात्मा मुनींद्र जी के बारे में बताया। मुनींद्र जी के भक्त ने कहा, परमात्मा आए हैं, उनके आशीर्वाद मात्र से दुख दूर होते हैं, आप भी उनकी शरण में चलकर देखो। नल नील को भक्त के वचनों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी दोनों दुखी मन से मुनींद्र जी के सत्संग में जाने लगे। सत्संग स्थल पर अन्य भक्तों को मुनींद्र जी के चरण स्पर्श करके बैठते देख इसी भाव से नल और नील भी परमात्मा मुनींद्र जी के चरण स्पर्श करने गए। तब परमात्मा मुनींद्र जी ने आशीर्वाद देते हुए नल नील के सिर पर हाथ रखा। परमात्मा मुनींद्र जी के आशीर्वाद से उनका शरीर हल्का हो गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके शरीर से भार उतर गया हो। नल नील खुशी से बोल पड़ते हैं कि हमारा शरीर हल्का हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें रोग थे ही नहीं, परमात्मा आए हुए हैं। हमने तो सोच रखा था कि हम कभी ठीक नहीं होंगे। दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 एवं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 3 गवाही देते हैं कि पूर्ण परमात्मा प्रारब्ध के पाप कर्म को काटकर रोगी को 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है। नल नील बोलते हैं कि हम स्वस्थ हो गए। हे परमात्मा, आपने दया की,
परमात्मा दया करो, दीक्षा दो, कृतार्थ करो गुरुवर। मुनींद्र जी ने कहा, नल नील, आप अभी सत्संग सुनो, उसके बाद दीक्षा लेना। मुनींद्र जी सत्संग में सृष्टि रचना सुना रहे हैं। नल नील ध्यान से सुन रहे हैं। नल नील वर्षों के कष्ट से छुटकारा पाने के बाद श्रद्धा से सत्संग सुनने लगे। सत्संग में परमात्मा मुनींद्र जी ने सृष्टि रचना सुनाई। सृष्टि रचना सुनकर नल नील प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनींद्र जी से दीक्षा ली। मुनींद्र जी ने कहा, नल नील, आपको क्षणिक लाभ प्राप्त हुआ है। सेवा करनी चाहिए, सेवा से कई जन्मों के पाप कर्म कटते हैं। परमात्मा मुनींद्र की बात सुनकर नल नील आश्रम में जाकर सेवा करते थे। मुनींद्र जी का आश्रम नदी के किनारे स्थित था। नल नील आश्रम में आते और अन्य भक्तों के वस्त्र और बर्तन धोने के लिए नदी किनारे जाते थे। पहले बर्तन कांसी के होते थे। बर्तन और वस्त्रों को नदी में मैल साफ करने के उद्देश्य से डुबाकर दोनों किसी वृक्ष की ओट में परमात्मा की चर्चा में लीन हो जाते। नल खुशी से सोचता है कि सोचा था कि आजीवन कष्ट भोगना पड़ेगा, परमात्मा आए हुए हैं, परमात्मा ने दया की। दोनों परमात्मा की चर्चा में लीन हो जाते हैं और उन्हें वस्त्र और बर्तनों का ध्यान नहीं रहता। नदी की धार में वस्त्र बह जाते थे और कुछ बर्तन भी डूब जाते थे। जितना शेष रहता उसे आश्रम ले जाकर सुखा देते थे। अन्य भक्तों को लगा कि नल नील सेवा में जाते हैं, तब हमारे वस्त्र और बर्तन कम हो जाते हैं। कुछ भक्तों ने नल नील को सेवा के दौरान पेड़ की ओट में बैठे देखकर परमात्मा मुनींद्र जी से शिकायत कर दी। गुरुजी, नल नील का सेवा के दौरान ध्यान नहीं रहता, हमारे वस्त्र और बर्तनों को नदी में डुबा देते हैं। गुरुजी, दोनों ने मेरे बर्तन नदी में डुबो दिए। ये वृक्ष की ओट में बैठ जाते हैं। मेरे वस्त्र नहीं मिले, इन्होंने उन्हें नदी में बहा दिया। परमात्मा जितने वस्त्र ले गए थे उतने ही लाए, हमें नहीं पता ये कैसे बह गए। गुरुजी, इन्हें मना कर दो, हम अपनी सेवा स्वयं कर लेंगे, हमें इनकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। नल नील रोते हुए मुनींद्र जी से कहते हैं कि परमात्मा, हम सेवा करते वक्त और ज्यादा ध्यान देंगे, हमें सेवा से दूर मत करना। मुनींद्र जी नल नील को आशीर्वाद देते हुए कहा, नल नील, खूब सेवा करो। अब आपके हाथों से जल में कोई वस्तु नहीं डूबेगी जब तक जल से बाहर नहीं निकालोगे। जो वस्तु जहां है वहीं स्थिर रहेगी। मुनींद्र जी के आशीर्वाद से नल नील के हाथों कोई भी वस्तु जल में नहीं डूबती थी। बर्तन जल के ऊपर इस प्रकार तैरते थे जैसे वे हल्के हो गए हो। अन्य भक्त यह देखकर आश्चर्य करने लगे। आश्रम के कुछ अन्य भक्तों ने उनके द्वारा जल में छोड़े बर्तन को निकालने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। जब तक नल नील बर्तन को जल से नहीं निकालते, वह अपनी जगह स्थिर रहते। एक बार रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उनकी पत्नी सीता को लंका का राजा रावण उठाकर ले गया। रामचंद्र को अपनी सेना के साथ लंका जाने के लिए अथाह समंदर को पार करना था। उनकी सेना में परमार्थ के उद्देश्य से नल और नील भी शामिल हो गए थे। रामचंद्र जी ने 3 दिन तक समंदर से घुटनों के बल बैठकर रास्ता देने के लिए प्रार्थना की। रास्ता नहीं मिलने पर क्रोध से समुद्र को सुखाने के लिए राम गुस्से में लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण मुझे दो, ये ऐसे नहीं मानेगा। समुद्र से समंदर राज विप्र रूप में राम के समक्ष आते हुए भयभीत होकर राम से बोलते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, आप ऐसा ना करें। समुद्र में लाखों परिवार बसे हैं, जीव जंतु पल रहे हैं, इनको मारकर आप पाप के भागी बन जाओगे। राम ने क्रोध से कहा, मुझे रास्ता दो, सेना को लंका ले जाना है। तब समुद्रदेव राम से कहते हैं कि आपकी सेना में नल नील नाम के 2 सैनिक उपस्थित हैं। उनको उनके गुरुदेव का आशीर्वाद है। उनके हाथों से जल पर पत्थर तैरते हैं। नल नील सेना के बीच से निकालकर राम के पास आते हैं। राम नल नील से पूछते हैं कि आपने कभी बताया नहीं कि आपके हाथों में ऐसी शक्ति है। उस दिन नल नील अपनी शक्ति के अहंकार में आ गए। उन्होंने परमात्मा मुनींद्र जी को याद नहीं किया। अहंकार वश समुद्र में पत्थर डाले वह डूब गए। कई बार प्रयास करने के पश्चात अंत में प्रयत्न करके हार गए। राम क्रोध से बोलते हैं कि समंदर राज, आपने कहा था कि इनमें शक्ति है। विप्र रूप में समंदर राज राम से बोलते हैं कि इन्होंने गलती की है।
आज इन्होंने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। विप्र रूप में समंदर राज नल नील से कहते हैं कि नल नील अपने गुरुदेव को याद करो। अब वह पर मुनींद्र ऋषि दूर से आते हुए दिखाई देते हैं और नल नील अपने गुरुदेव को दूर से देखकर उनकी ओर गए। नल नील ने दंडवत प्रणाम किया। राम लक्ष्मण हनुमान ने भी दंडवत प्रणाम किया। राम ने मुनींद्र जी से ने कहा, हे ऋषि जी, समुद्र में पुल का निर्माण करना है। आज आपके शिष्यों से जल में पत्थर नहीं तैर रहे हैं। मुनींद्र जी ने कहा, आज के बाद नल नील के हाथों में वो शक्ति नहीं रही। अहंकार ने इनके मन में स्थान बना लिया है। राम प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे ऋषि जी, आप अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। समुद्र में पुल बनाना आवश्यक है, आप ही दया कीजिए। मुनींद्र जी ने कहा, समुद्र पर सेतु निर्माण करने के लिए मैंने आपके पिता को भी वचन दिया था। राम ने सोचा कि मेरे पिताजी यज्ञ करवाते रहते हैं, हो सकता है ऋषि जी से कहीं मिले होंगे। मुनींद्र जी ने पहाड़ की ओर इशारा करते हुए राम से कहा, इस पहाड़ के चारों तरफ रेखा खींचकर यहां का पत्थर हल्का कर दिया है। इन पत्थरों का उपयोग सेतु निर्माण के लिए कीजिए। नल नील कारीगर है, वे आपकी सहायता सेतु निर्माण में करेंगे। परमात्मा मुनींद्र जी के आशीर्वाद से सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। नल नील की भूल के बावजूद परमेश्वर ने दया करके उनकी सेवा समुद्र में पत्थरों को जमाने के लिए लगा दी। इन पत्थरों को वानर सेना नल नील के पास ले जाती थी। नल नील पत्थरों को समुद्र में रखकर आपस में फंसा देते थे। परमात्मा के आशीर्वाद के फलस्वरूप समुद्र में पत्थर तैरे, जिससे पुल का निर्माण हुआ और रामचंद्र की सेना लंका गई।